जय श्री राम। हम सब मंदिर श्री दुर्गा पीर रतननाथ जी के अनुयायी आज यहाँ सिर्फ मोदी जी तक अपनी गुहार लगाने के लिए हरे राम के द्वारा उन तक अपनी आवाज पहुँचाना चाह रहे हैं कि जो 29 नवंबर को कार्रवाई हुई हमारे मंदिर परिसर के आसपास की सारी जगह हमारे से बिना बताए डीडीए एमसीडी द्वारा ले ली गई। हम सिर्फ उसी के लिए विरोध करने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए। विरोध क्या, हमारा मोदी जी के पास हाथ जोड़ के सविनय निवेदन है कि हमारी जगह हमें किसी तरह दे दे। हमारे गुरु महाराज का स्थान है और आज का नहीं 1400 साल पुराना स्थान है। 1947 से हम लोग यही हैं और सारा मैटर जुडिशियल मैटर है। ऐसा नहीं है कि आगे सब कुछ कोर्ट में है। तो इस तरह की अवैध डीडीए की कार्रवाई शोभा नहीं देती थी। जिस तरह से व्यवहार करा गया औरतों के साथ और बच्चों के साथ, बुजुर्गों के साथ, उसने हमें बहुत आहत किया। हमारा हिंदू राष्ट्र बनाने की हमारी मांग, हम मोदी जी से हमेशा कहते हैं हम सब साथ हैं, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। तो हम तो इतनी रिक्वेस्ट करेंगे कि हम जैसे हिंदू धर्म के अनुयायी जो सिर्फ दिन रात हरे राम में ही मगन है, जिनके गुरु महाराज ने छोटे छोटे बच्चों को भी इस रास्ते लगा रखा है, अगर उनके ही मंदिर इस तरह ध्वस्त हो जाएंगे तो हम कहाँ जाएंगे। हम तो सिर्फ मोदी जी, योगी जी, आदित्यनाथ जी, रेखा गुप्ता जी, सबको एक दिल से रिक्वेस्ट करने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं कि हमारी आवाज सुनिए। हम हरे राम करके सिर्फ अपने मन के भाव बताना चाह रहे हैं कि जो कुछ हुआ है अच्छा नहीं हुआ है। डीडीए के जो कार्रवाई है उससे हमारी जगह हमें वापस लेके दी जाए और हमारे लंगर हाल या जितना भी हमारे महाराज जी का आसपास का स्थान था, बहुत बड़ी जगह है हमारी और हमारे बड़ों की है, हमारी अपनी जगह। सब पेपर होते हुए भी हम लोगों से ये जगह इस तरह क्यों ले ली गई। और कहा जाता है अवैध कुछ नहीं था, सिर्फ 2 या 3 मकान हमारे बहुत पुराने बने हुए थे जिनके लिए कहा गया था कि इनको तोड़ के थोड़ा सा रेनोवेट कराया जाए। उनको तोड़ना था और उनके चक्कर में डीडीए ने सब तोड़ के हमारे से सब ले लिया। हमारे मंदिर की आरतियां नहीं हुई उस दिन, हमारे भगवान जी को भोग नहीं लगा। हिंदू राष्ट्र में रहते हुए अगर इस तरह हमारे साथ होगा तो हम कहाँ जाएंगे, कहाँ गुहार लगाएंगे। हम ये गुहार लगा रहे हैं राम नाम के रूप में कि मोदी जी हमारी बात सुने, हमारे मंदिर की जल्दी से जल्दी जगह हमें दी जाए। जय श्री राम, जय श्री राम। सभी सेवकों से यही निवेदन है कि कोई भी भाई यहाँ से खाली नहीं जाएगा। इसके बड़े भंडार है, हमें धरती दे दो। हम मांग रहे हैं हमारी अपनी धरती दे दो। 47 के आयु में मोदी जी ने रिबन काटा, भागवत में मुरली मनोहर ने कहा हम तुम्हारे को बताएंगे। आज बता दिया उन्होंने, धरती हमारे से ले ली। क्यों ले ली? राम राम की महिमा है। राम राम आएगा, राम का झंडा लहराएगा, मेरे गुरु का झंडा लहराएगा। राम जी, मेरे राम जी। ये पीर बाबा हमारे राम भगवान है। ये हिंदुओं का ही मंदिर है और यहाँ हिंदुओं की इससे आस्था जुड़ी हुई है। हमारे हजारों अनुयायी इस राम भक्त को, राम के साथ इनकी आस्था जुड़ी हुई है। उस दिन बिना बताए इन्होंने हमें बिना नोटिस दिए हुए हमारे भगवान की लाइट काटी, बिजली और पानी बंद किया और हमारे उस दिन भगवान को भोग भी नहीं लगा और हमारे नियम भी सारे खंडित हुए। लेकिन इन्होंने हमें बिना नोटिस दिए हमारे स्थान को तहस नहस कर दिया। हमारी तुलसी वाटिका, हमारे लंगर प्रसाद जहाँ हजारों लोग आते हैं लंगर करते हैं, उन लोग उस स्थान को इन्होंने उजाड़ दिया बिना नोटिस दिए। गवर्नमेंट से क्या उम्मीद रखते हैं हमें मोदी जी से उम्मीद है कि हमें ये न्याय मिलेगा। हम मोदी जी से रिक्वेस्ट करते हैं, आदित्य योगी आज से निवेदन करते हैं, रेखा गुप्ता जी से प्रार्थना करते हैं कि हमारी जगह हमें वापस दी जाए। जय श्री राम। मेरा नाम आरती चावला है। मैं महाराज जी के स्थान से हम कोई आज के नहीं जुड़े हुए, पुश्तों से जुड़े हुए हैं। फ्रॉम जनरेशंस हमारे गुरुजी यही हैं। मैं आपको ये सबसे पहले क्लियर कर दूं कि जो दरगाह शब्द को मिसअंडरस्टैंड करा जा रहा है, वो दरगाह इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि हमारे कई और स्थान भी हैं और सभी प्रकार के रिलीजन्स को हम वेलकम करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि ये हिंदुस्तान नहीं है, ये बिल्कुल हिंदू सनातनी स्थान है जहाँ श्री राम नाम की जोत पिछले 16
16 वर्ष से जल रही है अखंड ज्योति। अब रही बात जो उस दिन 29 नवंबर को कार्रवाई की गई, वो अति निंदनीय है, क्योंकि जब जैसे हम DDA से हम हमेशा एक्सपेक्ट करते थे कि जुडिशियल अथॉरिटी है और कोई भी काम बिना नोटिस और पूर्व सूचना के नहीं किया जाएगा, पर जो बिना पूर्व सूचना के काम किया गया वो हमारे लिए बड़ा ही हर्टफुल रहा। और उसके बाद जो मिस ट्रीटमेंट किया गया, ये ट्रीटमेंट की उम्मीद हम अपने देश में, अपने भारत देश में एटलीस्ट नहीं करते। सो मेरे प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर एंड एज वेल एज आवर मिस रेखा गुप्ता, मुझे उनसे ये आशा है कि वो हमारी इस बात को जल्दी से उस पर कार्रवाई करेंगे और एक अच्छा एक्शन लेंगे, जिससे हम एक्चुअली में उनको हमेशा से प्रेज करें।